अब लेते हैं हम राजस्थान में ग्रामीण जो वित्त व्यवस्था है उसमें कौन कौन सी जो है कमियां हैं या उसमें कौन कौन सी जो है वो दोष हैं जिनके के आधार पर हम इसकी आलोचनाएं करते हैं, या ये जो व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त प्रदान करने की, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं जिनको कि हम सुधार सकते हैं। तो हम इसमें पहला लेते हैं महाजनों का प्रभाव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण में जो कृषि वित्त है वो मुख्य रूप से जो है देसी साहूकार कहिए या देसी बैंकर कहिए, इनका द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इनकी खासियत होती है कि ये जो कृषकों को जो लोन देते हैं, ग्रामीण को लोन देते हैं, तो उस पर एक तरह का अपना प्रभाव जमा लेते हैं। और प्रभाव जमा कर एक तरह जो कृषक है इनका एक तरह से बंधुआ हो जाता है। उन्हीं को वो जो है सारी फसल बेचनी पड़ती है, उन्हीं के हिसाब से उसको अपनी दूसरी क्रियाविधियाँ करनी पड़ती है। तो इसलिए ये जो महाजन हैं, साहूकार हैं, ये न तो उन कृषकों को दूसरे लोगों से अच्छा ऋण देने देते हैं, न जो सस्ता ऋण देने देते हैं, और अपने प्रभाव की वजह से ये जो है कृषक को पूरा ऋण भी नहीं देते हैं, उसका शोषण भी करते हैं, और दूसरा वहाँ पर बैंकों को भी डेवलप नहीं होने देते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की तारीख में, या जो हम विगत वर्षों से देख रहे हैं, कि महाजनों ने एक तरह का, या जो वहाँ के देसी बैंकर हैं, जो ये कोई साधारण बनिए नहीं है, बल्कि ये बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं जो कि बहुत पैसे वाले हैं, वहाँ के जमींदार हैं, वहाँ के बाहुबली हैं। वो उन ग्रामीणों को अपने पास में फंसा के रखते हैं और उस क्षेत्र में इन वित्तीय संस्थाओं को जमने नहीं देते हैं। तो ये एक बड़ी जो ग्रामीण वित्त है उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो बैंक रेट होती है, इनकी जो ब्याज दर होती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। और जो इससे भी ख़राब बात यह है कि ये इनका जो पैसा है वो कृषक को देना ही पड़ता है, चाहे भले ही उसको अपनी संपत्ति बेचनी पड़े, चाहे उसको अपनी ये कहना चाहिए कि आत्महत्या करनी पड़े, या परिवार को भी कोई प्रॉब्लम सहनी पड़े, पर इनका लोन इनको लौटाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा जो दोष है, हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ये है महाजन जो इनका प्रभाव। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं कि भाई इनको किसी तरह से उखाड़ा जाए, इनको जो है वो समाप्त किया जाए, पर ग्रामीण सिस्टम है, इसके ऐसी दोष हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से महाजन अभी भी जमे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में होल्ड रखते हैं अपना। दूसरा है अपर्याप्त वित्त। तो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे ये रमा थोड़ी आवाज़ कम कर दो ना, अपर्याप्त वित्त व्यवस्था, यानी चाहे भले ही हमारे साहूकार हों, देसी बैंकर हों, चाहे हमारे व्यापारिक बैंक हो, वो कृषक को जो है वो पूरी वित्त व्यवस्था की सुविधा नहीं देते हैं। यानी अगर उसको जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो 25,000 रुपये देते हैं। और कई बार तो ये धन इतना अल्प होता है कि कृषक उसको उत्पादक कार्यों में नहीं लेके घर खर्च में ही काम ले लेता है। तो इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र में कि कृषक को हम इंडिविजुअल रूप से देखें तो अभी उसकी वित्त पूर्ति नहीं होती है। अगर हम समग्र रूप से पूरे कृषि को और ग्रामीण सिस्टम को देखें तो उसके हिसाब से भी जो है ये धन जो है वो बहुत कम दिया जाता है। बार बार सरकार और बार बार अध्ययन दल ये कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वित्त प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो बहुत कम मात्रा में, जितनी उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से बहुत कम दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। अगला है ब्याज भार। जैसे मैंने बताया था कि महाजन जो है देसी बैंकर हैं, उनकी रेटें तो बहुत ही ज़्यादा होती है, और दूसरी तरफ जो है उन कृषक की जो उत्पादकता इतनी कम होती है कि उसको जो कम रेट वाला जो ऋण है वो भी उसको बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। अगला है ऋण वितरण में पक्षपात। तो सामान्यतः हम पक्षपात की बात तो हर जगह ही देख सकते हैं, पर ग्रामों में भी जो चाटुकार लोग हैं, नेताओं से संबंधित लोग हैं, उनको ही जो है ज़्यादा मात्रा में ऋण मिलता है, ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से मिलता है। या साहूकार देसी बैंकर के जो चहेते लोग हैं, उनकी किसी तरह से चाटुकारी करते हैं, उन लोगों को ऋण मिलता है। ज़रूरतमंद है उस व्यक्ति को ऋण कम मिलता है और समय पर नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार, तो जैसे ये देसी
बैंकरों में तो भ्रष्टाचार की बात अलग तरह की होती है, यानी कि वो कृषकों का बहुत तरह से शोषण करते हैं। जैसे उसके सामान को सस्ता खरीद लेंगे, उसकी गाय भैंसों को सस्ता खरीद लेंगे, उसके बच्चे जो हैं वो उनसे का जो हक है जिस दूध पर, जिस चीज़ पर, उसको भी वो अपने ऋण में और ब्याज में ले लेते हैं। पर इसके साथ साथ जो है हमारे वहाँ जो बैंक खुले हुए हैं उनमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है। और हम देखते रहते हैं कि जो लोग जो है ये भ्रष्ट एक तरफ तो ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो देश की वित्तीय व्यवस्था को भी पहुंचाते हैं। यानी कि जो कृषक है उसको ऋण देंगे नहीं जिसको आवश्यकता है, जो कि अपनी उपज के द्वारा लौटा सकता है, और उस व्यक्ति को ऋण दे देंगे जिसको कि आवश्यकता नहीं है। तो एक तरफ तो बैंक का ऋण डूब जाता है, दूसरी कृषि की उत्पादकता भी नहीं बढ़ती है। तो ये संस्थागत जो हमारा ऋण है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि समय पर ऋण उपलब्ध होना, तो हमारे जो सरकारी सिस्टम है या जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऋण जो है वो किसान को तब नहीं मिलता है जबकि उसकी एकदम आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए कि अभी खेत में जो है जुताई करके बीज बोना है, तो ऐसे टाइम ऋण नहीं मिलेगा तो वो कृषक को फिर दूसरी जगह से महंगा लेना पड़ेगा। और जब ऋण मिलेगा, जब उसको ऋण की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर वो जो है उन उत्पादक कार्यों में चला जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण साख में कृषि का कम हिस्सा, तो यानी कि जो ग्रामीण साख है जो कि हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार और हमारे नेशनल लेवल पर तय की जाती है, उसमें जो कृषि है उसको बहुत कम मिलता है। वहाँ के जो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे गाय भैंस है, या फिर जैसे कहना चाहिए कि पशुपालन है, या जो छोटे जो वहाँ के उद्योग हैं उनको चला जाता है, और इस तरह से कृषि जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अपूरित ही रह जाता है। जमानत का भाव, हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो संस्थागत जो क्षेत्र है वो मैनेजर्स वगैरह को ये बड़ा डर रहता है कि भाई कृषक कृषि हमारा धन लौटाएगा नहीं लौटाएगा, इसलिए वो किसी न किसी प्रकार की सिक्योरिटी चाहते हैं, श्योरिटी चाहते हैं। और वो कृषक के पास, चूँकि कृषक पहले से इतना गरीब है, उसके पास में कोई चीज़ जो है रखने को है नहीं, तो इसलिए उसको ऋण नहीं मिल पाता है। अगला लेते हैं हम इसमें कृषि की कमजोरी स्थिति। तो यानी कि कृषि क्षेत्र है उसमें उत्पादकता कम है, उसमें आय कम है, इसलिए वो ऊंची जो है वो कहना चाहिए कि बैंक जो दर है या ऊंची जो इंटरेस्ट रेट है उसको वहन नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ उसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कृषक के सामने जो खाने की समस्या हो जाती है, तो उसकी स्थिति श्योर नहीं है कि भाई वो पैसे जमा करा देगा या इंटरेस्ट जमा करा देगा। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है कृषकों को ऋण देने की एक तरह से उपेक्षा ही करते हैं, बचते ही हैं उनसे। भले ही सरकार लाख कहे कि भाई आपको कृषकों को ऋण देना है, फिर भी बैंक मैनेजर्स और बैंक वाले अपने हितों को देखते हुए ऋण देने को किसी न किसी तरह से मना कर देते हैं। अगला है अशिक्षा वेदांता। तो हमारे कृषक हैं जो कि अभी हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास तौर से कृषि क्षेत्र में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, या बचपन से ही उनमें खाने कमाने की समस्या होने के कारण कृषि कार्यों में, मजदूरी कार्यों में लग जाते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा का अभाव रहता है। और वही शिक्षा का अभाव उनको बाद में जैसे बैंकों से या किसी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से जब वित्त प्राप्त करने की स्थिति आती है, तो उनको बड़ा ही घाटे का सौदा होता है। और वो जो है हर व्यक्ति उनका जो है फार्म भरने के नाम पर, लोन दिलाने के नाम पर, बैंक मैनेजर से बात करने के नाम पर, झूठे साइन कराने के नाम पर पैसा ठगते हैं, और कई बार कृषकों को जो है लोन कम मिलता है और चुकाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगला है गंदी राजनीति। तो राजनीति जो है वो हमेशा ही जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव रोल अपनाती है, पॉजिटिव बहुत कम अपनाती है। और ये अपने चहेतों को या अपने जो हित वाले लोग हैं उनको ज़्यादा ऋण दिलवाती है, और जो उनको चाहे भले दूसरे तरफ के लोग जो कि विपक्षी लोग हैं, जो चाहे भले कितनी डायट नीड हो, कितनी उनको गहन आवश्यकता हो, उनका जो है वो भला नहीं करते हैं, उनको ऋण देने पर किसी न किसी प्रकार से रोक लगाते हैं, जिससे कि वो लोग उनके दल में सम्मिलित हो, उनको बहुमत प्रोवाइड करे, या हम जैसे जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनको किसी न किसी प्रकार से दंडित करने के लिए ये भी करते हैं कि हम उनको लोन नहीं दिलवाएं, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो
और हमारी तरफ बाद में आ जाए। और दोषपूर्ण सामाजिक ढांचा, तो हमारा ढांचा जो सामाजिक ढांचा है वो इस प्रकार का है कि उसमें हमारी जो भूमि है वो छोटी होती जा रही है, जिससे कि हम पर्याप्त मात्रा में लोन नहीं ले पा रहे हैं, उत्पादकता नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या कई बार हमें जो है हमारे समाज में इस तरह की कुरीतियाँ व्याप्त है, जिससे कि हमें कृषि कार्यों के लिए, उत्पादक कार्यों के जो लोन मिला हुआ है उसको हम जो है हमारे सामाजिक दिखावा है, सामाजिक जो है फंक्शंस हैं, जो कहना चाहिए सामाजिक जो रीति रिवाज है उन पर खर्च कर देते हैं, और ये जो है एक अनुत्पादक ऋण हो जाता है जो कि डूब जाता है। तो ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ और भी हो सकती हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो वित्त है उसके सामने आती है, और इन्हीं की वजह से जो ग्रामीण जो हैं वो समय पे वित्त प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और हमारा कृषि क्षेत्र जो है अविकसित रह जाता है। ओके, थैंक यू।